गाइज मेरी हर वीडियो पर और हर लाइव सेशन में एक सवाल जो कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा आप मुझसे पूछते हैं, वो है कि मैम कोई ऐसी बुक सजेस्ट कीजिए जिससे हम ऐसी पढ़ाई कर सके, इतनी जल्दी से सारी इंग्लिश सीख सके, जिससे हम एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएँ। तो कंपेटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, अगर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो फिर हम कैसे और किस बुक से पढ़ें। तो गाइज आपकी खोज यहाँ ख़त्म होती है, क्योंकि मैं आपके लिए वो बुक लेकर आई हूँ आज जिससे कि आप अपने कंपैरेटिव एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। तो गाइज आप ही के सवाल की वजह से मैं काफ़ी परेशान थी कि ऐसी कौन सी बुक लेकर आऊँ जिसमें कि आपका बोर्ड एग्जाम भी कवर हो जाए, आपके कंपैरेटिव एग्जाम्स भी कवर हो जाए, यानी कि आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने 10 से 15 बुक्स मंगाई अमेज़ॉन से, और उसके बाद उनमें से जो मुझे सबसे बेस्ट बुक लगी वो आज मेरे हाथ में, और इसका नाम है ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर, बीच में स्कूल भी है, ऑल इन वन स्कूल इंग्लिश ग्रामर। और ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, बहुत ही अच्छी बुक है। इसकी क्या खासियत है, क्यों आपको ये लेना चाहिए, साथ ही साथ इसमें क्या कंटेंट है, ताकि आप ये ना हो कि आपको पहले पैसे लगाने पड़े फिर आपको पता चले कंटेंट क्या है। कंटेंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बुक आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही कम पैसे में ये आपको मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, कंटेंट एंड ऑल सब कुछ बताऊंगी, और क्यों ज़रूरी है, किस किस एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, सब कुछ बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। तो गाइज ये रहा कवर पेज इस बुक का, ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर। सबसे बड़ी खास बात जो इसमें है वो यही है कि ये बाइलिंगुअल है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश अच्छे से समझते हैं तो भी आपके लिए परफेक्ट है। तो हिंदी से इंग्लिश समझने वालों के लिए तो ये वरदान ही होगा, ठीक है। अब ये किसके किसके लिए यूज़फुल है ये देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूल बोर्ड्स के लिए तो फॉर क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, और स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी है, और साथ ही साथ ये भी बता दूं CBSE या फिर ICSE दोनों ही बोर्ड के लिए है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंपेटिटिव एग्जाम, जिसमें कि एयरमैन हो गया, X and Y ग्रुप, नेवी, SSR एंड AA, NDA, आर्मी, SSC, MTS, GD, पुलिस एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। अब इसके अंदर के कंटेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और उससे पहले मैं ये बात बता दूं कि हिंदी में जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसकी वजह से ये बुक बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने टेंसेस वाले वीडियो में आपको बहुत ही सरल भाषा में टेंस सिखा दिया 1 घंटे में, साथ ही साथ जो आप मेरे एंड्रॉयड ऐप पे ग्रामर मास्टरी कोर्स के जरिए सीखते हैं, तो उसमें क्या है, सरल भाषा का ही तो यूज़ है। मैं भी हिंदी और इंग्लिश के साथ पढ़ाती हूँ, और इस बुक में भी मुझे यही खास बात लगी कि हिंदी के थ्रू आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो गाइज अगर आपने मेरे कोर्सेज के साथ साथ इसे भी लिया और साथ में पढ़ा, तो आप समझिए कि ये सोने पे सुहागा वाली बात है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से तैयार कर पाएंगे आप, और अपने एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर ज़रूर से करेंगे। तो चलिए कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट में अगर आप ध्यान दें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आर्टिकल्स सबसे पहला है, फिर नाउन है, और नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन भी मिलेंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एरर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये जो इसकी खास बात है ना, अब यहाँ पे एरर्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स दे रहा है, बी, डू, हैव एंड मूडल्स। तो जो एरर्स होते हैं, जहाँ आप गलतियाँ करते हैं, वो सब कवर किया गया है इसमें। सिंटैक्स है, टाइम एंड टेंस, ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन टैग्स, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, पंक्चुएशन, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, होमोनिम्स, क्लोज टेस्ट, कंप्रिहेंशन, राइटिंग कंपोजिशन, और उसके बाद देखिए लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, डायरी एंट्री, आर्टिकल राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, फॉर्मेट एंड नोटिस स्पीच राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जिसमें कि पर्सन, प्लेस, इवेंट से रिलेटेड, एंड प्रिसाइज राइटिंग एंड एसेज। जो भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, ठीक है, वो सब कुछ इसमें कवर किया गया है। तो
आप ये समझिए कि इस बुक से आप कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं और साथ ही साथ आप सभी ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख लेते हैं, तो ग्रामर भी आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। और जो भी कंपेटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ग्रामर से ही रिलेटेड होते हैं। तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली मजबूत भी होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स की बात नहीं है, आपकी इंग्लिश मजबूत होगी, जो कि आज के टाइम में कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी जानते हैं, राइट। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक को मैं कवर कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से समझें और फिर हम पॉइंट्स में बातें करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें पा रहे हैं जिसकी वजह से ये बुक आपको लेनी चाहिए। तो देखिए, सिंटैक्स, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये हिंदी के थ्रू आपको इंग्लिश सिखा रहा है, ठीक है। तो अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, किसी सेंटेंस में किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए, यही सिंटैक्स कहलाता है। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को उसी तरीके से मेरे ही जैसे सरल भाषा में बताया गया है। अब देखिए, अ वर्ब शुड अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, ठीक है। किसी भी फाइनाइट वर्ब का नंबर और पर्सन, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कितने प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप गौर करें, कर्ता लिखा है, फिर इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखा है, ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए कि नंबर और पर्सन के अनुरूप होता है। अब साथ में एग्जाम्पल आ गया आपके लिए, है ना। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यही अग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। तो हिंदी और इंग्लिश का ये जो मेल जोल इसमें लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। उसके बाद अब देखिए किस तरीके से रूल्स को बताया गया है कि SSPP फॉर्मूला, अगर आपको याद हो मैंने भी आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, यही है SSPP फॉर्मूला, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझते चलिए कि किस तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो एक्सेप्शंस होते हैं जिसकी वजह से गलतियां होती हैं, अपवाद भी, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। अब गौर कीजिए कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें बताया गया, ठीक है, उसके हिसाब से वहीं पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, फिर साथ ही साथ आपको नोट्स देते चलते हैं ये, जिसके ज़रिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब नोट में देखिए क्या लिखा है, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, जब वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तब वह सिंगुलर हो जाता है। तो नोट क्या काम करता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, नोट के ज़रिए हम उसे संभाल देते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं वो भी नोट के अंदर आ जाता है। तो जब इस तरीके से आपको बताया जाता है तो आप गलती नहीं करते। तो अगर आप गलती नहीं करेंगे तभी तो आप परफेक्ट लिख पाएंगे। तो गलतियाँ ना हो उसके लिए नोट्स लिखे जाते हैं। और ये बात आप यहाँ पे भी समझ लीजिए कि जब हम नाउन में एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन जब हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। और यही बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो जैसे रीड्स है और क्राइज है, इसमें एस या एस लगा हुआ है इसलिए ये सिंगुलर है, किंतु रीड और क्राई में एस या एस लगा हुआ नहीं है इसलिए ये प्लूरल है। हो गया ना एकदम इजी लैंग्वेज, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। तो जब आप इस बुक को खरीदेंगे ना और पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद वो कमाल का चेंज आपके अंदर समझ में आएगा। अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो मेरे लिए क्लियर नहीं था, आज क्लियर हो गया। अब देखिए कितनी बारीकियों को कवर किया गया है इस बुक में, यही इस बुक की मुझे खास बात लगती है। जैसे ये है, जब ब्यूटी का प्रयोग, जैसे ब्यूटी एक अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा, ठीक है, लेकिन जब ब्यूटी का प्रयोग सुंदर या खूबसूरत व्यक्ति या स्त्री के अर्थ में हो, यानी किसी पर्सन के लिए अगर हम ब्यूटी को यूज कर रहे हैं तो इसे काउंटेबल माना जाता है और IES जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। अर्थात आवश्यकता अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। तो अ ब्यूटी इज वेटिंग फॉर यू, ये सही है। और क्यों, इसका मतलब हो गया कि कोई खूबसूरत लड़की आपका इंतजार कर रही है। अब ब्यूटी इज वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पर ये काउंटेबल है। इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहा है ये बुक। अब देखिए लास्ट में आपको मिलेगा एक्सरसाइज, किसी भी चैप्टर के एंड में आपको एक्सरसाइज मिलता है और एक्सरसाइज का आंसर भी उसके बाद दिया रहता है। तो ये जैसे कि एक्सरसाइज देखा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, सिंटेक्स के अंतर्गत आता है, तो इसी के बारे में पूरी एक्सरसाइज रहेगी और काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये नहीं कि थोड़े बहुत एक्सरसाइजेज हैं। अगर मैं नंबर काउंटिंग की बात करूँ कि कितने, 34 इस पेज में है। और उसके बाद आप देखिए
55, 112, 120 क्वेश्चंस हैं एक चैप्टर पे, ठीक है, 120 एक्सरसाइज में है। उसके बाद फिर से एक एक्सरसाइज शुरू होता है, एक्सरसाइज 11.2। तो बहुत ढेरों एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं जिसके अंदर ढेरों क्वेश्चंस हैं, जिसे आप अगर खुद से कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाती है। उसके बाद आप आंसर भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है उस टाइम पे कि आप किससे पूछे, तो ये बुक आपके लिए टीचर का ही काम कर रहा है। तो आप घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी इस बुक के माध्यम से कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा कि बुक के अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, साथ ही साथ किस तरीके से बताया गया है, जो कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स की कि क्यों आपको ये बुक खरीदनी चाहिए और आपको ये बुक कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं तो वो यही है कि ये बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए सरल भाषा है, आपको बहुत आराम से समझ में आएगी। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है फिर भी आपको ये भाषा समझ में आ जाएगी। दूसरा पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसके ज़रिए आप समझ पाते हैं अच्छे से। तीसरा पॉइंट है कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत है, जो आप गलतियाँ करते हैं, तो वहाँ पे नोट के माध्यम से, एक्सेप्शंस के माध्यम से आपको वो सारी बातें बताई गई हैं जिससे आप गलती ना करें। चौथा पॉइंट जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी ज़्यादा दिया गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं, उन्हें लिया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पांचवा पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बुक ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ही कम दामों में अवेलेबल है। और ये अब आपको कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस बुक को खरीदने की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे अगर आप राइट कॉर्नर में देखें तो एक ट्रायंगल शेप होगा, उस पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अमेज़ॉन पे ये बुक नंबर 1 पे चल रही है। तो गाइज देर मत कीजिए, अगर आपके एग्जाम्स करीब हैं, ऑफ कोर्स करीब हैं, तो जल्दी से जल्दी इस बुक को खरीदिए। और हाँ, मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये बुक आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें आपको सिखानी है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही हूँ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले इस बुक के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।